that is Jugal Kishore versus Roe Cotton Company, AIR 1955, decided finally by Supreme Court. In this case, the court interpreted Order 21 Rule 16 of CPC literally. फैक्ट्स लेते हैं जो इस केस में रेस्पोंडेंट है. द टुक ओवर ऑल बिजनेस एंड बिजनेस राइट्स ऑफ हबीब एंड सन्स बाय एग्रीमेंट. ट्रांसफरर कौन? हबीब एंड सन्स. उन्होंने एक समरी सूट फाइल किया हुआ होता है अगेंस्ट होम, अगेंस्ट द एप्लीकेंट जुगल किशोर. लेकिन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र सूट पेंडिंग होता है. ट्रांसफरी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द राइट्स दे डिड नॉट गेट द डिक्री और द सूट मेंशनिंग इन देयर एग्रीमेंट कि इस तरह का कोई डिक्री होगा तो वो उनके फेवर में होगा, पहली बात. दूसरी बात, उस केस में ऑर्डर 22 रूल 10 के वर्च्यू से उस डिक्री के इंटरेस्ट असाइन हो सकते थे. किसको? ट्रांसफरी को, जो उन्होंने नहीं करवाया. अब मुद्दा ये है कि डिक्री वाज ग्रांटेड इन फेवर ऑफ हबीब एंड सन्स. तो क्या ट्रांसफरी यानी कि उसके बिजनेस सक्सेसर यानी कि रॉ कॉटन्स कंपनी इस डिक्री को एग्जीक्यूशन के लिए फाइल कर सकती है या नहीं? तो आंसर वाज नो. क्यों? क्योंकि बाय प्लेन रीडिंग ऑफ ऑर्डर 21 रूल 16 वी अंडरस्टैंड दैट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर डिक्री डिड नॉट एग्जिस्ट एट ऑल. सारे राइट्स लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करने की बात है तो, लेकिन उस टाइम डिक्री विच डिड नॉट एग्जिस्ट. सो हाउ कैन समथिंग विच डिड नॉट एग्जिस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय द डॉक्यूमेंट? दूसरी बात, सेक्शन 8 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गवर्न करता है इन द ट्रांसफ़र ऑफ द इंटरेस्ट. बट देन इंटरेस्ट क्या था? राइट टू प्रोसीड इन द सूट. जिस राइट को ट्रांसफरी ने एक्सरसाइज नहीं किया, एज्यूम नहीं किया, विच आई टोल्ड यू विच कुड हैव बीन डन अंडर ऑर्डर 22 रूल 10, जिसमें असाइनमेंट by the leave of court can be given during the pendency of the suit. Thank you.